सबसे पहले मुंबई पुलिस को मेरा सलाम। सचिन सर आपको मेरा सलाम। शिल्पा जी लव यू टू। अरे सर बैठ जाइए प्लीज, भगवान ने खड़े होने के लिए पैर दिए हैं, बैठने के लिए कुछ ना कुछ तो दिया होगा आपको। पीजिए पीजिए पानी, आपको बहुत जरूरत है, थोड़ा ग्लूकोज मिक्स कर लो इसमें। मैं पुलिस से बहुत प्यार करता हूं, नहीं भी करो तो ये करवाना जानते हैं। जोक सपाट, मैं इसलिए ये बातें बोल रहा हूं बिकॉज बहुत कम लोगों को पता है। जीतू जी प्रणाम। मेरा इतना अंदर से मैं जुड़ा हुआ हूं क्योंकि लोगों को शायद नहीं पता, मैं एक पुलिस वाले का बेटा हूं। मेरे फादर पुलिस ऑफिसर थे, मेरा भाई पुलिस ऑफिसर है, मेरी सारी फैमिली पुलिस में है, एक खाली मैं ही सिविल वर्दी में पैदा हुआ हूं। और जीतू जी मेरे पापा का नाम जितेंद्र था, श्री जितेंद्र कुमार। तो मतलब वही कि सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं साथ में। और मुझे सच में दिल से खुशी है कि वर्ल्ड में जो नंबर 2 पे हमारी पुलिस गिनी जाती है, हमारी मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट में, आज उनके सामने खड़ा होके बात कर रहा हूँ। ये इस बात का मुझे फक्र है। और क्योंकि मैंने पुलिस की लाइफ को बड़ा नज़दीक से देखा है। मेरे फादर साहब जब ड्यूटी करते थे, अब तो वे इस दुनिया में नहीं है, मतलब दिन रात एक वाहिद ऐसा डिपार्टमेंट है जिनके कैलेंडर में कोई छुट्टी नहीं होती, कोई दिवाली नहीं, कोई कुछ नहीं। उल्टा जिस दिन छुट्टी होती है इनका काम चौगुना हो जाता है। मतलब मुझे याद है, मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम अमृतसर, मैं पंजाबी। जो नॉन पंजाबी उनको बता दूं, हम लोग 2 तरह के होते हैं, या कुछ नहीं करते या सीधे प्रधानमंत्री बनते हैं। मतलब हमारा कोई बीच का मसला है नहीं। और मैं हमेशा 2 कम्युनिटी से बड़ा इंप्रेस रहा हूं। मेरे को गुजराती भी बड़े अच्छे लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैंने देखा जब कभी हम लोग बाहर जाएं फॉरेन में, आप देखिए जितने होटल्स मोटल सब गुजराती लोगों के हैं। गुजराती लोग क्या ये थोड़ा बिजनेस माइंडेड होते हैं, मतलब इनका 100 रुपए गिर जाए ढूंढते नहीं है। हमारा 5 रुपए गिर जाए ना बच्चों को मारते हैं, तेरे नीचे तो नहीं आ गई। ये उतनी देर में 500 कमा के निकल जाते हैं बेसिकली। सो इनकी भी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं और घूम फिर के आता हूं पुलिस की मेहनत के ऊपर, इनके हार्डवर्क के ऊपर। मुझे याद है पुलिस की जॉब ऐसी जॉब है कि जितना करते हैं इतना इनको क्रेडिट कभी नहीं मिलता। मुझे याद है जब हम छोटे छोटे थे तो कभी हमारे शहर में पीएम साहब का दौरा होता था, तो 6-6 दिन पहले हमारी पुलिस खड़ी रहती थी। पीएम साहब आए, ऊपर से निकल गए। अच्छा पीएम साहब निकल गए, अच्छा चलो फिर अपना, वे बेचारे मतलब दिन रात की ड्यूटी। और मैं सल्यूट करता हूं। और आप लोग रियल हीरोज हैं। जब तक आप हैं हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं है, और भगवान आपको और पावर दे। और दिल से दुआएं निकलती हैं आपके लिए। शिल्पा जी बैठी हुई हैं, मुझे एक बड़ा पुराना किस्सा याद आ गया। शिल्पा जी मेरे एक दोस्त हैं इंस्पेक्टर शमशेर सिंह, पंजाब पुलिस में है। बेसिकली उनका इंग्लिश में हाथ बड़ा टाइट है, क्योंकि जब पंजाब में आतंकवाद था तो मैन पावर की ज़रूरत थी, तो पुलिस को उस समय पुलिस चाहिए थी और लोग चाहिए थे। तो ये नहीं देखा गया कि कोई कितना पढ़ा लिखा है, कुछ अगर मैट्रिक पास है तो उसको भी भर्ती कर रहे हैं। मतलब तब बहुत ज़रूरत थी हमें। एक ऑफिसर ऐसे भर्ती हो गए जिनका इतना हार्ट टाइट था इंग्लिश में। शिल्पा जी को देख के इसलिए याद है, शिल्पा जी एक बहुत साल पहले एक बड़ा धार्मिक सा प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में, एड्स अवेयरनेस के मौके पे। रिचर्ड गेर जब यहाँ पे आए थे, तो शिल्पा जी मतलब इतनी स्वीट हैं और इतनी खूबसूरत हैं, और वो अंग्रेज लोग हैं, वो भी बड़े प्यारे लोग होते हैं बेसिकली। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों की, क्योंकि आज से कुछ साल पहले ना हमारे दिलों में एक बात घर कर गई थी कि हम लोगों ने किया ही कुछ नहीं है, जो किया अंग्रेजों ने किया। बेसिकली अंग्रेज लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। यहां पे ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से कोई अंग्रेज गेस्ट नहीं है, होंगे भी तो उनको कौन सा समझ आ रही है, जब मुझे 30 साल में उनकी समझ नहीं आई। हम लोगों के दिल में एक चीज घर कर गई थी कि हमने कुछ किया ही नहीं है, जो तरक्कियां की अंग्रेजों ने की। अब मैं बताता हूं अंग्रेजों ने खास तौर पर कुछ नहीं किया। ये लोग बेसिकली लाइमलाइट में आना जानते हैं, ये लोग जुगाड़ू होते हैं। जुगाड़ू कैसे होते हैं, मतलब तैर के इंग्लिश चैनल पार कर लिया, कितना बड़ा समंदर है। किसी ने यूरोप में किया, गोरे ने, हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग आलस कर जाते कि क्यों निमोनिया कराएं सर्दी में, आराम से बोट में बैठ के जाओ। एक गोरा आया बाहर से आके हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ गया। हमारे घर में हम लोग नहीं चढ़ते कि खा पी के चढ़ जाएंगे, ये कौन सा पिघला जा रहा है। बात ये नहीं कि हम लोग रिकॉर्ड्स नहीं बना सकते, हम लोग थोड़ा आलस कर जाते हैं। अगर हम अपनी आई पे आ जाए तो हमारे ऊपर देवी माता कितनी कृपा है, गणपति पप्पा कितनी कृपा है। हम लोग कुछ भी नहीं करते, हमारे कभी कोई वैसे रिकॉर्ड बन जाते हैं हमें भी नहीं पता चलता। आप देखिए सबसे लंबी मूंछों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है, राजस्थान के हैं कोई भाई साहब शेखावत साहब,
सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है। यहीं पे हरिद्वार में है कोई हमारे बाबा जी, उनका गिनीज बुक में नाम है सबसे लंबे नाखूनों का, सबसे लंबी मूछों का। हमने कुछ नहीं किया, हम काटना भूल गए, रिकॉर्ड बन गए। उल्टा जब हम लोग रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में पड़ते हैं तब हमारा काम खराब होता है। पिछले दिनों मैंने एक आदमी देखा, एक टीवी पे प्रोग्राम आता था, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द शो। उसमें एक बंदा आया, मैंने देखा मुंह में सांप डाल के और नाक में से निकाल रहा है, और होस्ट बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा, देखिए कितना बहादुर आदमी है, मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है। मैं कहा काहे की बहादुरी है बे उसमें, खुद भी तंग हो रहा है, सांप को भी तंग कर रहा है। बहादुरी तो सांप की हुई ना जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ के बाहर आ रहा है। मैंने कहा शुक्र करो भगवान का सांप रास्ता नहीं भूल गया, किसी और रास्ते से बाहर आते लेने के देने पड़ जाते। सो होता है कई बार। और मुझे एक वाक्य याद आ गया, शिल्पा जी वाला वाक्य भी याद है, मैं अभी मैं सुनाऊंगा, पहले थोड़ा माहौल बना लो। एक आदमी गया, बेचारे ने पी हुई थी। एक तो आज सबके सब आज रेड सिग्नल है ही नहीं बॉम्बे में, सब ग्रीन समझ के निकल रहे, सारी पुलिस तो यहां पे खड़ी है, सब अपनी मनमर्जी कर रहे बाहर। लेकिन मुंबई पुलिस की एक खासियत है, इनकी नजर हर तरफ रहती है। एक बेचारा शराबी आदमी बेचारा लेके गया कहीं पे तो अपना स्कूटर वूटर जो कार में, उसको वागले साहब खड़े थे इंस्पेक्टर जुहू के पास, रोक लिया उनको। वो बेचारा रोने लग पड़ा शराबी, कहते साहब जी मेरे को ना जेल ही कर दो, मेरे को बाहर रह के करना है, बीवी से बड़ा परेशान हूँ। वागले साहब खुद रो दिए बेचारे, कहते भाई तू जा, तेरे को पैसे की जरूरत है, मेरे को बताओ काय जाला, मेरी तो ड्यूटी 5 बजे की खत्म हुई, तो मैं तो खुद बीवी के चक्कर में खड़ा हूँ यहाँ पे। तो कहने का मतलब कोई कितना भी बड़ा ऑफिसर बन जाए, भगवान ने एक सीनियर ऑफिसर जरूर रखा है। मुझे मेरी माँ हमेशा कहती तू बड़ा पुण्य का काम करता है, लोगों को हंसाता है। मुझे तब खुशी होती जब शादीशुदा लोग हंसते हैं, कसम से। नहीं तो मैंने देखा हर तरह की ऑडियंस के सामने हम लोग परफॉर्म करते हैं, जो बैचलर्स होते हैं वो बड़ा खुल के एंजॉय करते हैं, जो शादीशुदा लोग होते हैं उनकी हंसी निकलती नहीं है, मतलब ज्यादा निकलती भी है तो कमजोरी की वजह से, डर डर के। हमने अभी सहारा स्टार में 2-3 साल पहले की बात है, मैं होस्ट था उसमें, न्यू ईयर इवनिंग पे मल्लिका शेरावत परफॉर्म कर रही थी। तो बड़ी मेहनती लड़की हैं, मतलब तो इतना डरे हुई दुनिया, मतलब अपनी बीवियों के साथ जो पर्सनल बीवियां लेके आते हैं घर से अपनी अपनी मल्लिका शेरावत, और किसी के चेहरे पे स्माइल नहीं, सब यूं देख रहे हैं मल्लिका को, मल्लिका नाच रही मैं, और सब यूं देख रहे। बीवी घूर रही, क्या देख रहे हो, कहता नहीं वो दीदी अच्छा नाच रही है, ऐसे ही थोड़ा। आदमी डरा रहता है। खैर मैंने जिक्र किया था एक अभी थोड़ी देर पहले, शिल्पा जी आपको तो याद ही होगी वो बात, उन्होंने शिल्पा जी को अपना प्यारा गिफ्ट दे दिया था। उनकी तरफ से नमस्ते होती बेसिकली, जैसे हम लोग नमस्कार करते हैं वो किस करते हैं। भारत में सबने बड़ा प्रोटेस्ट किया कि शिल्पा को रिचर्ड गेर ने किस क्यों किया, बड़ा मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, कोई क्यों आके हमारी बहू बेटी को किस करे, हमारे अपने लोग मर गए, मतलब वो होता है ना एक अंदर से। तो मेरे दोस्त थे एक इंस्पेक्टर शमशेर सिंह, उनको बड़ा बुरा लगा, कहते ये मतलब उनकी आवाज ऐसी भारी भरकम, कहते यार ये जो शिल्पा को उसने लड़के ने किस किया, क्या नाम उसका, वो जो गोरा एक्टर है, मैंने कहा रिचर्ड गेर, जो भी है वो नहीं करना चाहिए था यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर उनके भाई को पता चल जाता सुनील शेट्टी को, तो मैं कहा सर ऐसे नहीं होता है, शेट्टी शेट्टी जरूरी थोड़ी ना भाई बहनों। अच्छा मैं तो समझता 3 भाई, मतलब रोहित शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी। मैं कहा नहीं ऐसे नहीं होता है, मतलब अच्छा तो फिर कहते इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, कभी मेरे हाथ चढ़ गया। वो दोबारा अमृतसर घूमने आ गए कहीं अपने बीवी बच्चों के साथ। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनका अंग्रेजी में हाथ टाइट, रिचर्ड गेर को हिंदी नहीं आती थी, मिसकम्युनिकेशन कैसे हो रही है। वो लगेज अपना लेने के लिए खड़े हैं बीवी बच्चों के साथ, और इनको एक तो मौके पे नाम भूल गया, एक अपना ये कौन सा गेयर था, चौथा 5वां न्यूट्रल गेयर यार, एक तो रिवर्स, अपना हेलो फेयर कंप्लेक्शन कम हेयर, वो सुने ना, उनको क्या पता किसको बुला रहा है। अपना हेलो ओ अंग्रेजों की शक्ति कपूर, इधर आओ गेट सम मुर्गा। बोला व्हाट्स रॉन्ग विद यू, मुर्गे बनो इधर। कहता लेकिन हमने किया क्या, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, हम अपनी वाइफ के साथ आपको बिहेव नहीं करना आता है। कहते एक तो तुम गोरे लोगों को पता नहीं चलता वाइफ कौन है जेंट्स कौन है। एक बात करिए भाई साहब, आप मुर्गे बन जाइए, बहन जी आप मुर्गी बन जाइए, कम ऑन। कहता लेकिन हमने किया क्या है। कहता ये पप्पी क्या समझ के ली थी। कहता व्हाट पप्पी, अब इसको पप्पी की अंग्रेजी ना आए, पप्पी मतलब अपना ये अपना मतलब लेनी आती तो मतलब नहीं पता है, पप्पी अपना ये वट समझ के ली थी। तुम लोग क्या समझते हमें पप्पी लेना नहीं आता। अगर हम लोग अपनी औकात पे आ जाए, हम लोग पंजाबी आदमी हैं, अगर हम लोग पप्पी लेने पे आ जाए तो हमारी पप्पी नहीं पप्पा होता है 30 से 35 मिनट का।
30 से 35 मिनट का पप्पा और जो मूछे दाढ़ी चुभेंगी वो अलग है अभी, सेपरेट। तो बताओ ये पपी क्या समझ के ली थी, बेचारा डर गया रिचर्ड गियर। वो एक्चुअली दैट वाज नॉट पपी, दैट वाज आवर, जैसे इंडिया में आपके इधर नमस्कार होता है, हमारे उधर नमस्कार होता है। कहता हो तो ये तुम्हारी नमस्कार थी। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हारी बाय बाय कैसी होती होगी। काम क्या करते हो? कहता आई एम रिचर्ड गियर, यू डिड रिकॉग्नाइज मी, आई एम हॉलीवुड एक्टर। हैं जी, हमारा कभी आपने पिक्चर नहीं देखा? कहता मैं तुम्हारी पिक्चर नहीं देखता हूँ, तुम्हारी पिक्चरों में नमस्ते बड़ी होती है, लंबी लंबी नमस्ते। जब देखो तुम्हारी अजीब अजीब खबरें आती हैं, एक गोरे ने इतनी लंबी किस करने का रिकॉर्ड बनाया। देखिए भाई साहब, बात ये, जिसको मौका मिलेगा वही बनाएगा ना। हमारे इंडिया में इतने टैलेंटेड लोग हैं। इमरान हाशमी को जानते हो? मतलब उसकी मजबूरी है कि फिल्म 2.5 घंटे की होती, कहीं 6 महीने की फिल्म बनाओ, अगर 6.25 महीने से पहले पप्पी खत्म हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। तो ये क्यों, मतलब ऐसी गलत गलत पिक्चरें क्यों बनाते हो तुम लोग? लड़की आती हीरोइन तुम्हारी, तुम लोग नमस्ते करने लगते हो, हटते नहीं। फिर कहता नो ऐसी बात नहीं, हमारा साफ सुथरा पिक्चर भी होता है। यू मस्ट सी अवर टाइटैनिक। कहता टाइटैनिक साफ सुथरी फिल्म थी? यस ऑफ कोर्स। कहता एक बात बताओ, जहाज के सबसे नीचे वाले कमरे में वो लड़का जो तुम्हारी बुआ की फोटो बना रहा था वो क्या था फिर? कहता भगवान का खौफ करो, इतने गहरे पानी में गंदे गंदे काम करते हो, जहाज तो तुम्हारा डूबेगा ही। कहता ओके लिव इट, यू मस्ट सी अवर मम्मी रिटर्न्स। मम्मी रिटर्न, डैडी रिटर्न क्यों नहीं बनाई? कोई नहीं यार, तुम्हें मम्मी का पता, डैडी बदलते वगैरह रहते। चलो जो भी है, एक काम करो, बीवी बच्चों को लो और वापस अमेरिका निकलो, और रास्ते में हमारी किसी बहू बेटी को नमस्ते नहीं करनी, नहीं तो इमरान हाशमी भी मैंने बताया ना, जानते हो? कहता नो वो इससे जो भी है उसे अमेरिका छोड़ा है, माँ बहन कर देगा वो सबकी, आपको पता नहीं है अभी। अच्छा वो डर गया इतना, उसको लगा कि नहीं यार ये इंडियन लोग जो होते हैं थोड़े भोले होते हैं, थोड़ा बटरिंग मटरिंग करो बच जाएगा। अब वो बोल रहे हैं देखिए शमशेर जी, व्हाट्स योर गुड नेम? शमशेर। कहता हम आपका अमेरिका में जाके इंटरव्यू छापेगा, बताएगा इंडियन कॉप कितना ब्रेव होता है। कहता क्या छापेंगे मतलब आप? कहता हम बताएगा कि आप इंडियन कॉप, व्हाट्स योर गुड नेम? मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ। कहता माय नेम इज शमशेर सिंह। कहता ओके विल यू प्लीज टेल मी द स्पेलिंग ऑफ शमशेर सिंह? यस, SHAM। अपना चाय वगैरह लेंगे आप? नो यू टेल मी द स्पेलिंग। SHAM। अपना ये शेर होता है ना जो, उसको अपना इंग्लिश में बना के आगे शेप दीजिए जी। ओके ओके, सो विल यू प्लीज टेल मी व्हाट्स योर बर्थ प्लेस? है जी, आपका जन्म स्थान? बोला हाँ वैसे तो मैं पंजाबी आदमी हूँ, लेकिन जब मैं पैदा होने वाला था तो मेरे मम्मी पापा तिरुवनंतपुरम घूमने गए थे कहीं, वहीं पे कहीं मौका देख के मैं हो गया था, मतलब तिरुवनंतपुरम की बात है ये। कहता ओके तुम लोग यार हटते नहीं, बड़े जिद्दी आदमी, तुम जिद्दी, उतने जिद्दी जैसे जिद्दी मुर्गा था। जिद्दी मुर्गे कहानी सुनी? बोला नो। कहता सुनो फिर, एक मुर्गा था, बड़ा जिद्दी था, उसके मालिक ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया। मुर्गा कमबख्त इतना जिद्दी पीछे से बाहर आ गया, मालिक को गुस्सा आया, उसने पकड़ा, फिर पिंजरे में बंद। मुर्गा कमबख्त इतना जिद्दी, फिर पीछे से बाहर। इस बार मालिक को इतना गुस्सा आया, उसने मुर्गे को तोड़ा मरोड़ा, तड़का लगा के खा गया। और मुर्गा कमबख्त इतना जिद्दी, बाकी आप लोग समझदार हैं। और खैर हंसी मजाक तो चलता रहेगा, बिकॉज आज यहाँ पे इतने स्टार्स हैं और हर कोई ये अपने लिए ऑनर फील करता है कि जब हमेशा मुंबई पुलिस की तरफ से इनविटेशन आता है। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, सारे भारत की दुआएं आपके साथ है, आप ऐसे ही लगे रहिए, हमें आप पे गर्व है। थैंक यू सो मच एंड वी लव यू। थैंक यू सो मच।